दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल धारा ज्ञान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओशो रजनीश आचार्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। रजनीश आचार्य ने एक बार बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई थी कि किस तरह लोग भेड़ चाल चलते हैं। हम में से कई लोग हैं जो आज भी भेड़ चाल चलते हैं। कुछ लोग जानबूझकर चलते हैं, कुछ लोग मजबूरी बस चलते हैं, कुछ लोग भय बस चलते हैं और कुछ लोग अनजाने में चलते हैं। आओ जानते हैं कि किस तरह लोग भेड़ चाल चलते हैं। एक प्रसिद्ध सम्राट के दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा कि महाराज, मैं स्वर्ग से वस्त्र लाया हूँ और वह भी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप महान हैं। यह सुनकर उस सम्राट ने कहा कि हमने तो कभी सुना या देखा नहीं कि स्वर्ग के भी वस्त्र होते हैं और हमने तो कभी पहने भी नहीं। उस आदमी ने कहा कि महाराज, एक दिन मैं आपके इस महान दरबार में वह वस्त्र लाऊंगा और फिर आप पहन भी सकेंगे और देख भी सकेंगे। लेकिन महाराज, वह बेहद अमूल्य वस्त्र है, करोड़ों रुपए देने के बाद भी नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। धरती के पहले आदमी होंगे जो आप यह वस्त्र पहनेंगे, लेकिन आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए तो देने ही होंगे, क्योंकि वे देवताओं के वस्त्र हैं। यह सुनकर सम्राट कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन यदि तुमने धोखा दिया, रुपए ले गए और वस्त्र भी लाकर नहीं दिए और भाग गए, तो याद रखना कि तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। उस आदमी ने कहा कि भागने की तो बात ही छोड़ो, मुझे कहीं जाना नहीं है। आप तो महल के चारों ओर पहरा लगवा दीजिएगा, मैं तो महल में ही रहूंगा, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए या देवताओं के यहाँ जाने के लिए कोई सड़क मार्ग थोड़े ही है। मैं तो देवताओं का आह्वान करूंगा और बस वस्त्र हाजिर हो जाएंगे। बस मुझे 6 माह का समय चाहिए। सम्राट को दरबारियों ने समझाया कि हमें तो यह कोई ठग लगता है, आप इनकी बातों में न आएं। सम्राट ने कहा, घबराओ मत, चिंता मत करो, यह आदमी महल में ही रहेगा और फिर हम पहरा कड़ा कर देंगे। रुपए लेकर कहाँ भागेगा? दरबारी तो राजा के भक्त थे, सब चुप रह गए। 6 माह तक वह आदमी महल के एक शानदार कमरे में बंद रहा और प्रतिदिन 56 भोग खाता रहा। 6 माह पूर्ण होने पर लोग महल के आसपास एकत्रित हो गए, यह देखने के लिए कि अब क्या होगा। वह आदमी हाथ में एक शानदार पेटी लेकर बाहर निकला। एक जुलूस के रूप में उसे राज दरबार में ले जाया गया। वहां राजा के दरबारियों के साथ ही देश विदेश के अन्य कई राजा और धनपति भी विराजमान थे। उस आदमी ने भरे दरबार में पेटी को एक और बड़ी सावधानी से रखा और कहा कि महाराज, मैं वस्त्र ले आया हूं, इस पेटी में है। अब आप मेरे पास आ जाइए ताकि मैं देवताओं के वस्त्र आपको पहना सकूं। सम्राट उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि ये पगड़ी उतारें, मैं आपको देवताओं की पगड़ी दूंगा। महाराज ने वह पगड़ी उतारकर उसे दे दी। उसने उस पगड़ी को पेटी में रख दिया। उस खाली पेटी में खाली हाथ बाहर निकालकर कहा कि ये देवताओं की पगड़ी है। महाराज ने गौर से उसके हाथों को देखा तो खाली था। महाराज कुछ बोलते इससे पहले ही वह बोला, सभी लोग यह ख्याल रखें कि देवताओं ने यह पगड़ी वस्त्र आदि देते वक्त मुझसे कहा था कि वह सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जो अपने बाप से ही पैदा हुआ है। सम्राट ने यह सुनते ही कहा, हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ेंगे, बड़ी ही सुंदर पगड़ी है। ऐसी सुंदर पगड़ी ना तो देखी और ना पहनी। दरबार के सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन सभी यह भी सोचने लगे कि इस वक्त यह कहना कि मुझे नहीं दिखाई दे रही है तो व्यर्थ ही सब मेरी मां पर शक करेंगे। यह सोचकर सभी चुप रह गए और सब भी तारीफ करने लगे, कहने लगे, धन्य महाराज, धन्य हो गए आप। धरती पर ऐसा अवसर पहली बार आया जब किसी ने देवताओं की पगड़ी पहनी। एक एक आदमी सोचने लगा, बड़ी गड़बड़ बात है, लेकिन सभी दरबारी, सम्राट और धनपति जब एक स्वर में कह रहे हैं कि वाह क्या पगड़ी है, तो जरूर होगी। लेकिन कोई यह बात अब किसी से नहीं कह सकता कि हमें दिखाई नहीं दी पगड़ी। उस आदमी ने फिर धीरे धीरे करके सम्राट के सारे वस्त्र उतरवा लिए
और उसे जिस तरह पगड़ी पहनाई गई उसी तरह अन्य वस्त्र भी पहना दिए। अब सम्राट निर्वस्त्र था और फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी और वह बार बार अपने नग्न शरीर को देखकर कह रहा था, वाह क्या सुंदर वस्त्र हैं। उनकी हाँ में हाँ सभी दरबारी राजा धनपति मिला रहे थे। वाह क्या सुंदर वस्त्र हैं सम्राट, ऐसे वस्त्र तो हमने जीवन में पहली बार देखे, आप धन्य हैं। सम्राट सोच रहा था कि सभी लोगों को वस्त्र दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुझे ही नहीं। यह बात मुझे छुपा कर ही रखनी होगी वरना बहुत बदनामी होगी। अब राजा नग्न था। सभी दरबारियों ने कहा कि सम्राट आपने पहली बार देवताओं के वस्त्र पहने हैं तो अब तो आपका नगर भ्रमण होना चाहिए ताकि राज्य की जनता भी देवताओं के वस्त्र देख सके और तब आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचेगी। यह सुनकर राजा घबरा गया लेकिन उसने अपनी घबराहट रोककर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। राजा ने सोचा अब झंझट तो मोल ले ही ली है तो चलो यह दुख भी उठा लेते हैं। एक रथ पर राजा को खड़ा किया गया और नगर में घुमाया गया। सभी राजा के वस्त्र देखने के लिए उमड़ पड़े। सभी को मालूम था कि यह वस्त्र उसे ही दिखाई देंगे जो अपने बाप की संतान होगा। सारा जन समूह उमड़ा और सभी एक दूसरे से कहने लगे, वाह ऐसे सुंदर वस्त्र तो हमने सपने में भी नहीं देखे। सभी एक दूसरे से पूछने लगे, क्यों तुझे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। सभी छाती ठोंक के कहने लगे, हाँ क्यों नहीं। लेकिन वहां कुछ छोटे बच्चे अपने बाप के कंधे पर चढ़कर आ गए थे। वे अपने बाप से कहने लगे, पिताजी राजा नंगा है। यह सुनकर उनके बाप ने उनका मुंह दबाते हुए कहा, चुप ना समझ, अभी तेरी उम्र कम है। यह बातें अनुभव से आती हैं और बहुत गहरी बात है। जब तू मेरी उम्र का हो जाएगा तब तुझे अनुभव आ जाएगा और तब वस्त्र भी दिखाई देने लगेंगे। जो बच्चे चुप नहीं हुए उनके बाप उन बच्चों का मुंह बंद करके वहां से खिसक लिए। तो दोस्तों कहानी से क्या सीख मिलती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अकेला आदमी और भीड़ के आदमी में कितना फर्क होता है। अकेला आदमी सत्य को जानता है लेकिन भीड़ का आदमी सत्य जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता। अकेले आदमी का दिमाग होता है लेकिन भीड़ के आदमी का कोई दिमाग नहीं होता। हमेशा भीड़ के भय के कारण भीड़ का आदमी वह सब कुछ करता है जो भीड़ कर रही है। यही भेड़ चाल है। तो दोस्तों मेरी कहानी सुनने में अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।